अब हाजी जी, मैं पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाह रही हूँ इस पर, जो बात संगीत सोम ने कही। नहीं, देखिए इस तरह के एक हाजी जी। अच्छा, हाजी जी, मैं मेरी समझ में संगीत सोम को तो भाजपा भी सीरियस नहीं लेती, तो हम भी उन्हें सीरियस नहीं लेते। उनकी बात का मैं नहीं समझता कि उनकी बात पे मैं कोई जवाब दूं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके से कुंभ हो रहा है, ये सनातनियों भाइयों का और पूरे देश के लिए एक पर्व है, मगर इसे हाईजैक करने का काम भाजपा ने किया। अब सपा पार्टी कर रही है। सपा भी अब चाह रही है कि हम भी जो है, जो बीजेपी की हिंदुत्व की जो राजनीति है उस वाली पिच पे जाके हम भी बैटिंग करना शुरू कर दें। तो आप सारी पार्टियां जितनी भी हैं सब हिंदू हिंदू कर लीजिए, फिर तो सारे मुसलमान, सारे आप दलितों की बात करते हैं, आप ओबीसी की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, आप जो है सिखों की बात करते हैं, आप तो फिर सबको जो है, आप सबके त्योहारों में क्यों नहीं इतना योगदान देते? वहाँ पर तो आप कोई किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं करते, ना कोई पोस्टर, ना होर्डिंग। तो ये तुष्टीकरण की जो राजनीति, हिंदू तुष्टीकरण की जो राजनीति लगातार ये पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, ये दिखाती हैं कि मुसलमानों से कितनी नफरत कर रहे हैं। आप बताइए, किसी भी साधु संत की ये भाषा हो सकती है कि वहां पर आइए, पहले गंगा मैया की जय बोलिए, आप आइए उसमें जो है नहाइए उसमें जमुना में। अरे भैया, आप क्या करना चाह रहे हैं? सियासी व्यक्ति है भाई, वो साधु संत तो है ही नहीं, संगीत सोम है, नहाए जाए, कुछ करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो इस तरीके की बात थोप देना, एक आइडियोलॉजी पूरे देश के ऊपर थोप देना, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो सेकुलर है। अरे भाटी जी, वो कह रहे हैं आप कंपटीशन कर रहे हैं भाई। सिद्धार्थ जी जो ये बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कंपटीशन चल रहा है हिंदू, क्योंकि अब महाकुंभ है और महाकुंभ में हिंदू एकता का एक समागम है, तो बीजेपी के साथ कंपटीशन में उतर गई है अखिलेश जी की पार्टी, क्योंकि हिंदू वोट बटोरना है सबको। सिद्धार्थ जी देखिए, नहीं सुचारता, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। सुचारता जी, मैं मानता हूं कि मैडम आपने सबको इतना समय दिया, मेरे को मैं आ रही हूं। हाजी जी एक मिनट उनका रिएक्शन इस पे लूं, फिर आ रही हूं। बोलिए सिद्धार्थ जी, बोलिए जी। वो हाजी जी गलत नाराज हो रहे हैं भाटी जी से। भाटी जी ने इतना गलत नहीं करा, उनकी पार्टी हमेशा ही खड़ी रही। कब हिंदुओं की बात करी उन्होंने? हाजी जी आप गलत मत उनको आरोपित करिए, वो हमेशा से आप ही की बात करते थे, हमेशा से। और उन्हें हमेशा पूरा एक सूरमा बन के निकले, तुष्टीकरण के एक सूरमा बन के निकले कि कैसे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की जाए। तो इसलिए अब आप आज उनको खड़गरे में और बीच अधर में छोड़ जाएंगे, हो सकता है आपका कुछ राजनीतिक हित हो। पर मैं तो एक बात बोलना चाहता हूं सुचारता जी, ऐसा क्यों होता है कि आज जो तलखी भाटी जी दिखा रहे हैं, या जो विवेक जी तलखी दिखा रहे हैं, या जितना गुस्सा है, आक्रोश है, यह हमेशा डिबेट पे किसी साधु संत के साथ होता है। मैंने कभी नहीं देखा किसी मौलाना को ऐसे कटघरे में खड़ा करते हुए और कहते हुए कि ये राजनीतिक व्यक्ति है, ये मौलाना राजनीतिक बात कर रहा है। वो मौलाना किसी और भी पंथ का कोई भी व्यक्ति, वो कोई भी खड़ा हो, वो उसको कभी नहीं कटघरे में खड़ा करेंगे। पर भाटी जी आज बड़ा कह रहे हैं कि ये संत नहीं है, ये ऐसे है। अरे आप ऐसे हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, 2013 के महाकुंभ की बात जी, और इसीलिए सुचारता जी, मैम आज विवेक जी, मैम और भाटी जी जैसे लोग एक नैरेटिव बिल्डिंग करके ये दिखाना चाहे कि भाई तब का कुंभ तो बहुत अच्छा था। तो मैं 4 बात पढ़ देता हूं। कैग की रिपोर्ट में क्या लिखा था सुचारता जी? अखिलेश जी की सरकार 59% का काम 14 जनवरी 2023 जब कुंभ शुरू हुआ तब तक पूरा नहीं कर पाई थी। 14 करोड़ के नहाने के लिए 14 करोड़ लोगों का स्नान होना था। सरकार ने केवल 5 डाइवर अपॉइंट किए थे 14 करोड़ के स्नान के लिए। 111 रोड का कंस्ट्रक्शन होना था, 65 तो अंत तक कंप्लीट भी नहीं हो पाई। 4 प्रोजेक्ट 26 करोड़ के, वो कुंभ खत्म हो गया पर शुरू भी नहीं हुए। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1% अपने बजट का खर्चा था। आज आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। 40 लोगों से ऊपर ने अपनी जान गंवा दी। आपके मंत्री रेजिग्नेशन देने आए, आपने रेजिग्नेशन नहीं लिया, फिर उनके घर पे जाके बर्थडे का केक कटवाने चले गए, और आप कह रहे हैं ऊपर नीचे हो जाता है। ये अगर आपकी सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन थी तो भगवान का भला हो, ऐसा सेक्युलरिज्म आज लेकिन उन्होंने जो बात कही है, देश के संविधान का सेक्युलरिज्म है। मैं सिद्धार्थ जी से एक हद तक सहमत भी हूं इस बात पर, क्योंकि कितनी डिबेट्स आपने मेरे साथ किए हैं इस महाभारत में, और वो ये बात सही कह रहे हैं कि आप हमेशा साधु संतों पर इतने आक्रामक क्यों रहते हैं? उनका भी एक मत है, वो उस मत को रख रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा कि वहां पर स्वामी रविंद्रपुरी जी कह रहे हैं कि मुलायम जी की क्यों मूर्ति लगाई है, तो वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्हें भी आप सियासी मानेंगे क्या? वो आपकी पार्टी पर ही हमला कर रहे हैं। देखिए, हमारे लिए निष्पक्षता का इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या होगा कि हाजी जी कह रहे हैं हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं और सिद्धार्थ जी कह रहे हैं हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं। इसका मतलब हम दोनों के लिए काम करते हैं, और सच्चाई भी यही है।
हम काम में, अपनी विचारधारा में, अपने कार्यक्रम वाह, में वाह, वाह, भाटी हिंदू जी, मुसलमान बिल्कुल भी देखते ही नहीं है। हम भारतीय नागरिकों के लिए काम करते हैं। खराब हिंदू करेगा हम उसका विरोध करेंगे, पर भाटी जी, खराब इसका मुसलमान नुकसान करेगा हम होगा। उसका विरोध इसका करेंगे। नुकसान होगा, आप केवल हिंदू वोट के लिए कहेगा। काम दूसरी करते हैं, बात सुचरिता जी, नुकसान वोट में होगा। जो आपने सवाल पूछा बस वोट के लिए काम कि हम मौलानाओं को क्यों नहीं टोकते, हाँ। इस देश के सबसे बड़े मौलाना, जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी, इनके पिता जो वर्तमान मौला वो हैं, शाही इमाम हैं, नेताजी ने उन्होंने एक टिप्पणी की थी। नेताजी ने कहा था इमाम अपनी इमामत करे, राजनीति हमें करने दें। धार्मिक लोगों को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी की हमेशा ये सोच रही है, जब कोई मौलाना राजनीतिक बातें करते हैं हम उन्हें भी टोकते हैं, और जब साधु संत इनका ड्यूटी है, इनकी हमें धार्मिक शिक्षा देने की। संसद में मुलायम सिंह ने कहा था, बताओ इन्हें कैसे संत मानो? आप कह रहे हो संत मानो, अब इन्हें कैसे संत मानो? संसद में दिया था। खाली ड्रेस पहनने से कोई संत थोड़ी हो जाता है। हाजी साहब, संत का आचरण भी तो होना चाहिए, सुचारिता जी, भाषा भी होनी चाहिए, संत का ज्ञान भी होनी चाहिए, संत की गरिमा भी होनी चाहिए। संत को ड्रेस से थोड़ी हो मैं जाता है। आपसे ये उम्मीद नहीं करती, सच में बता रही हूँ, क्योंकि आप वो जिस तरह से आप बार बार उन पर हमला कर रहे हैं, मैं उनके डिफेंस में नहीं है, वो अपना डिफेंस खुद दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको चर्चा को आगे थोड़ा सार्थक ढंग से बढ़ाया जाए। हाजी जी बोला जा रहे हैं, हाजी जी बोलिए। वो कह रहे हैं हम देखिए, तो मैं सही काम सुचारिता कर रहे हैं जी, एक क्योंकि बात हिंदू और कहना सोचता है हम चाहूंगा उसके कि साथ है, जिस मुस्लिम तरीके सोचते से हैं आप- उसके साथ। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, कुंभ सदियों से होता आ रहा है, कभी भी उसमें राजनीति नहीं हुई, मगर जब से 2014 के बाद से भाजपा आई है, वो लगातार हिंदू पर्व पे आकर अपनी राजनीति की रोटी जो है सेकने लगती है। तो ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो हिंदुत्व की राजनीति और हिंदुत्व की बातें करते हैं। योगी जी लगातार संविधान की शपथ लेके लगातार जो है नियंत्रण बांट रहे हैं, जो कि एक पर्व जो है वो सनातन हिंदू भाइयों का है। और जो ये लगातार जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, कुंभ में धर्म परिवर्तन की बात की जा रही है, मुसलमानों की एंट्री को बंद किया जा रहा है, तो ये इस देश में किस तरीके की राजनीति 2014 के बाद से बन गई है। अगर आज पुराने नेता भाजपा के होते तो वो आज इन्हें कोस रहे होते और इन्हें कहते कि ये कैसी हमारी भाजपा पार्टी है जिसके अंदर आज जो है मुसलमान, जिन्होंने देश की आज़ादी से लेकर आज तक देश की आज़ादी दिलाई और मुसलमान हमेशा इस देश के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनको एक धार्मिक पर्व में आने के लिए रोका जा रहा है। उन्हें गंगा मैया की जय गंगा मैया बोलने के लिए कहा जा रहा है, उनको नहान के लिए कहा जा रहा है। तो ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है और जिस तरीके से मुसलमानों को साथ ही जाएगा, वो एक श्रद्धा का पर्व है, वो एक धार्मिक पर्व है, वो एक धार्मिक पर्व है, और उस धार्मिक पर्व में मन में श्रद्धा के साथ तो जाएगा ही व्यक्ति। अगर कोई किसी तरह का अपने मन में किसी तरह का कोई ऐसा भाव लेकर जाए जो सही नहीं है, जो संकीर्ण हो, वो सही भी नहीं है, मुझे लगता है किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए, किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए। बहरहाल आज तो शुरुआत हुई है और मुझे लगता है 1.25 करोड़ लोगों ने अभी से स्नान कर लिया है, तो आगे बहुत से श्रद्धालु पहुंचेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं जो हमारे पैनल में बैठे हैं सबको वो उसी तरह से पाप से मुक्ति और भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।